देखिए, एक किताब जो है, ठीक है, एक किताब जो है 25 रुपए की है। कितने रुपए की है? 25। एक किताब 25 रुपए की है। कितने रुपए की? 25। अगर हम कहें ऐसी ही 5 किताबें कितने रुपए की होंगी, तो बताओ क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे? हमने पहले भी बताया, अगर हमें एक की कीमत पता हो, एक की कीमत पता हो और ज्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? गुणा। वेरी गुड। अरे सीधे से समझो, एक पेन 5 रुपए का है, तो 2 पेन कितने के हुए? 10। ठीक है, और 3 पेन कितने के हुए? 15। तो गुणा किया ना। तो एक किताब 25 रुपए की है, तो 5 किताबें कितने की होंगी? 125। तो क्या करते हैं, एक की जो कीमत पता होती है उससे हम जितने की हमें निकालनी होती है उसको गुणा कर देते हैं। मतलब एक की जो कीमत होती है उसको हम गुणा किससे करते हैं? जितने की हमें निकालनी होती है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25। हाँ, हिंदी के टेबल बहुत आसानी से याद किए हुए हैं। 25, 2 इधर आ गया। 5 2 जा 5 दूनी 10 में 2 जोड़े 12, यानी कि 125 रुपए की। एक किताब 25 रुपए की है, तो 5 किताबें कितने की हो गई? 125। अब देखो, यहाँ हमने बोला एक मार्कर ले लो या फिर एक रुमाल। एक रुमाल है 11 रुपए का। कितने रुपए का? 11 रुपए का। अब हम कहें बताओ 12 रुमाल कितने के होंगे, तो हम किससे गुणा करेंगे? जो एक की कीमत होती है उसे रख दिया, जितने की हमें निकालनी है उसे नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बन जा 2 बन जा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? प्लस नहीं, यहाँ पे गुणा का। प्लस क्यों बोल रहे हो अभी? 1 बन जा 1 बन जा 1। तो ये आ गया 2 3 1, यानी 132 रुपीज। आ गया समझ में? किस किस को आया समझ में? बस ऐसे ही होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। हटाओ जल्दी से। अच्छा लग रहा है ना बेटा? आप तो नहीं गंदे हुए किसी के? नहीं, इससे नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब देखो नेहा, बताओ एक गेंद है, छोटी वाली गेंद दे रहे हैं। एक गेंद है 12 रुपए। कितने रुपए की देवी जी? 12। ऐसी ही 3 गेंद कितने की होंगी, तो बताओ ऊपर क्या रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे? ऊपर ये रख दिया 12, ठीक है। नीचे ये तो डायरेक्ट ही पढ़ लो। 12 दिया 12 थी। अच्छा, ये 3 दूनी 6, ठीक है। 3 एकम कितने रुपए की हो गई? 36 रुपए की हो गई। जब हमें एक चीज की कीमत पता हो, ठीक है, ज्यादा की निकालनी हो, तो जो एक की कीमत होती है उससे जितने की निकालनी होती है मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर समझो एक पे। अब थोड़ी बड़ी चीज पे जाते हैं। एक मेज जो है, एक मेज है 1200 रुपए की। समझ लो एक बड़ी मेज आई है कितने रुपए की? 1200। अब ऐसी ही 2 मेज कितने की होंगी? सवाल को डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट नहीं करना है। पहले बताओ ऊपर क्या लिखेंगे? 1200। और नीचे क्या लिखेंगे? 2। अब एक से ही गुणा करना है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 1200 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1200 की 2 से गुणा 2 से 2400। 2400। देखो 12 दूनी 24 और 2 जीरो के 2 जीरो, 2400 रुपए। किस किस को आया समझ? जब एक की कीमत पता हो, ज्यादा की निकालनी हो, तो क्या करते हैं? गुणा। ठीक, एक की पता हो, ज्यादा की निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? यही सवाल ज्यादा आते हैं ऐसे इस तरह के। अब
एक की पता थी, ज्यादा की निकालनी थी, गुणा किया। ज्यादा की पता है, एक की निकालनी है तो भाग कर दो। भाई देखो, पहले आपने पढ़े प्लस और माइनस। छोटे थे तो प्लस माइनस दो ही तरह के सवाल कराए गए आपको क्लास 1 और 2 में। जब क्लास 3, 4 में पहुंचे तो आपको गुणा और भाग यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखा दिए गए। तो अब बारी आई गुणा। जब हमें एक की कीमत पता थी और ज्यादा की निकालनी थी तो हमने क्या किया? गुणा। अब उल्टा कर दो, ज्यादा की पता हो और एक की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? भाग। अब समझो, 5 कार, खिलौने वाली कार, खिलौने वाली, बड़ी वाली नहीं। 5 कार हैं 225 रुपए की। कितने की है? 225 रुपए की। तो अब एक कार कितने की होगी? अब देखो, ज्यादा की कीमत पता है और एक की निकालनी है तो मैम ने क्या बताया, क्या करोगे? भाग। भाग मत जाना छोड़ के सवाल को, भागोगे तो नहीं करके। अरे मैथ्स तो इतनी आसान होती है। तो इसमें अब क्या करना है? भाग करना है। भाग में इसको ज्यादा वाले को कहाँ रखोगे? मतलब अंदर, वही ऊपर थोड़ी ना, अंदर ही तो रखोगे। और बाहर क्या रख दोगे? एक 5। ज्यादा वाले को अंदर की, इधर 5 आएगा ना, तभी तो एक की निकल के आएगी। आप करो, 5 4 जा 20। ठीक है, क्या बचा? आप माइनस कर देंगे, 2 आएगा। इधर 2 में 2 0, क्या लिख लेंगे? 5। कितना बन गया? 25। अब किसका टेबल पढ़ेंगे? 5 5 जा 25। 0 0 आ गया या 25? ठीक है, तो ये कितने आ गए? 45। यानी एक कार 45 की पड़ी। अब चेक करके देख लो, 45 हमें कितनी बार लिखने हैं? 5 बार ही तो लिखने हैं। लिख लो, 45 45 45 45 45, 5 बार हो गया। जोड़ो, 5 10 15 20 25। 25 का 0 2, 4 8 12 16 20 और 2 अच्छा हाँ 25 का 5 0 कर दिया मैंने। 4 8 12 16 20 22, कितना हो गया? 225। देख लो, 5 की 225 थी, एक की निकालने के लिए हमने 225 को अंदर किया, 5 को बाहर किया और निकल के आ गए 45 रुपए की एक कार हमको पड़ी। अब बताओ किसको समझ में आया? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक की कीमत पता है या एक चीज का पता है, ज्यादा का बताना है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का पता है एक का निकालना है तो भाग। अब सवाल को देख के भागना नहीं है, भागोगे? अच्छा ये बताओ, मैथ्स किस किस को इजी लगती है, आसान किस किस को लगती है? सच बोलना, आसान लगती है, थोड़ा थोड़ा करना लगे। बाकी ज्यादातर बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी हो गई। अब देखो, कैंची, कैंची की बात करें, 8 कैंची जो है, 8 कैंची 120 रुपए की। 8 कैंची कितने की है? 120। अब आपसे कहा जाए एक कैंची बता दो कितने रुपए की है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है कितने की है। सिंपल सी, आपको पता है ज्यादा की कीमत हमें पता है, एक की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? किसको अंदर रखेंगे? 120। बाहर किसको रखेंगे? पढ़ो टेबल, 8 एकम 8। कितना बच जाएगा? 12 में से 4 8 गया, 4 और क्या उतार लेंगे? 0। कितना हो गया? 40। 8 5 जा 40। यानी एक कैंची की कीमत कितनी आ गई? 15। एक कैंची कितने की आई? देखो एक कैंची आई 15 रुपए की, और हमने कहा है एक की कीमत पता हो, ज्यादा की निकालनी हो, तो 8 कैंची कितने की आएंगी? 8 की 15 से क्या कर दोगे? एक कैंची 15 की है,
तो 8 कैंची कितने की होंगी? ज्यादा का पूछ रहे हैं हम। जी तो गुणा। गुणा। तो 15 की अभी चेक करवा के दिखा रहे हैं आंसर। तो 15 की जरा 8 से गुणा करो। 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो। 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो। 120। ये देखो ये आ गया। 8 कैंची 120 रुपए की है। एक कैंची पड़ी 15 रुपए। बस ध्यान इतना ही रखना है, एक का पता है, ज्यादा निकालने हैं तो गुणा, ज्यादा का पता है, एक का निकालना है तो हाँ। कोई बच्चा बताए जिसको लग रहा है समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आया वो हाथ खड़ा करो। आ गया? गुड। अब आपको वर्क क्या करना है, अपनी कॉपी में 2 क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जो कि आप जिसने गुणा कर रहे हो भाषा में लिख के लाओगे ऐसे करके। जैसे 8 कैंची यहाँ पे डालोगे, 1 कैंची 12 रुपए की है तो 15 कैंची कितने रुपए की होंगी। एक का पता होगा, ज्यादा वाले कर लेना पूरा लिख के। और 2 क्वेश्चन ऐसे करना, 2 उल्टे कर लेना। 2 ऐसे कर लेना कि 5 चटाइयाँ जो हैं 625 रुपए की हैं तो 1 चटाई कितने की होगी। ठीक है, ऐसे लिख के क्वेश्चन अपने आप लिखना, आंसर बनाना। क्वेश्चन भी खुद अपने आप बनाओगी और आंसर भी खुद निकालोगी। ये वाले कर लेना।